मिलकर हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग में ठोकर खाते हैं पग पग में। तुम करते उद्धार, तुम करते स्वीकार, तुम ही परमाधार सर्वाधार। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में रहा करो। कुछ भी भूल हो जाए ना तो हमेशा सोचा करो वर्तमान सभी का, बोलो निर्दोष है। सब बोलो वर्तमान सभी का। इसको डायरी में लिख लो। कई बार तुम भी ऐसे आत्मग्लानि में जीते रहते हो। आत्मग्लानि में नहीं जीना, आत्मस्पर्धा में जीना। आत्मग्लानि इसको कांटा मारो। आत्मस्पर्धा, अपने से अपनी स्पर्धा कि आज से मेरा कल बेहतर होगा। चाहे मुझसे कितनी भी भूल हुई है, मैं उभरूंगी, उससे बाहर निकलूंगी। स्वामी श्रद्धानंद ने ऐसा करके दिखाया। एक बात ये सोचो, बड़ी उम्र वालों के लिए कह रहा हूं, छोटी उम्र में तो बच्चों को यही शिक्षा दो, बेटा एक बार भी दोष नहीं होना चाहिए। क्यों? उसकी क्या पड़ जाएगी फिर? आदत। ये बच्चों को मैं पहले दिन से सिखाता हूं। वर्तमान सभी का निर्दोष है। ये जो अपने आप को ना धिक्कारने वाली, आत्मग्लानि वाली बात, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को दोष देते रहते हैं। कोसना, दोष देना, मैं तो पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, अपराधी हूं। कुछ तो भजन भी हमेशा ऐसे ही गाते रहते हैं, हम नीच, हम पापी, हम अपराधी, हे प्रभु उद्धार करो। जो नहीं है वो भी गा रहे हैं। नहीं है तो क्यों गा रहा है ये? चलो, अपने दोष हटाने का ऐसे तो बहुत से उपाय हैं, उसमें से एक दो बड़े उपाय बता देता हूं। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा। 3 उपाय बता दिए। चौथा उपाय है योगाभ्यास करो। समग्रता से योग का अभ्यास, समग्रता के साथ योग का अभ्यास करो। अपने आप ना सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति के और अपने मूल स्वभाव का में प्रवेश हो जाता है अपने आप। हाँ। और 5वीं बात, फिर बातें तो बहुत हैं, बहुत कुछ बताना है ना आज आपको। गुरु की शरणागति। गुरु की शरणागति। गुरु आध्यात्मिक जीवन का प्रत्यक्ष सत्य है और भगवान आध्यात्मिक जीवन का परोक्ष सत्य है। तो इसलिए प्रथम शरणागति गुरु की होती है। भगवान की तो वो उस तरह से वो बहुत ऊंची चेतना में जाकर के वो भाव बन पाता है। प्रथम भगवान की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मदभक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि कौन्तेय। भगवान को प्राप्त करना है, गुरु को की शरणागति में पहले जाओ। मैं बहुत तर्कशील व्यक्ति रहा हूं, अभी भी हूं, लेकिन मैं माता पिता, गुरु, भगवान, वेद, शास्त्र जो हमारे शाश्वत सत्य है ना, इनमें कभी तर्क नहीं करता। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। सुनो, बात उसकी नहीं है। मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट आपको बनाते हैं। चारों तरफ देश में ना कुछ भी देखो, भारत के नाम पर क्या क्या ढोंग।
ऐसे ये यदि सैनिक ये तो राहु चढ़ते उतरते हैं तो फिर तो अमेरिका वालों पर भी चढ़ने चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इधर जापान, रसिया, चाइना, सऊदी अरबिया 70 साल पहले धूल उड़ा करती थी वहां। 2-4 इधर उधर कबीले रहते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, थोड़े बहुत ऊंट आंट थे उनको खा लेते थे। ऐसे भूत प्रेत वाले सारी चीजें इनके ऊपर चढ़ती हैं। ये सारे जीव जंतु खाते हैं, इनकी आत्मा इन पर नहीं चढ़ती है? सुनो, योगी अहिंसा को मानता है। अब ना आजकल इस सो कॉल्ड कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग, सो कॉल्ड इलीट लोग, सब लोग कहते हैं नो क्रुएल्टी, नो इनजस्टिस। आजकल कुछ शब्द बोले जाते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? इनजस्टिस, क्रुएल्टी, वायलेंस, और क्या नहीं चाहिए आजकल ना, जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए, नो करप्शन। अभी तुम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, तुम बात करते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, वायलेंस नहीं चाहिए, क्रुएल्टी नहीं चाहिए, इनजस्टिस नहीं चाहिए। तो ये क्या, ये सारा का सारा आदमी के लिए है? आदमी पर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, आदमी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, आदमी का वायलेंस नहीं होना चाहिए। यदि आदमी का वायलेंस नहीं होना चाहिए तो किसी भी जीव के ऊपर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी जीव के ऊपर नॉन वायलेंस एवरीवेयर। उसमें क्यों गड़बड़ करते हो? चलो अब बहुत विषय है, आपसे कहना है, आप भी माताएं बहनें ऐसे ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, अध्याय, प्रणिधान, अष्टांग योग, यही राजयोग है, इसका जीवन जीना। आजकल राजयोग के नाम पर भी क्या पाखंड चल रहा है? बोलो मेरी आंखों में देखो, देख लिया। जवान लड़के लड़की एक दूसरे की आंखों में देखते, और क्या हो गया? बोले प्यार हो गया, राजयोग सिद्ध हो गया, जाके फेरे फिरवा लिए। राजयोग के नाम पर भी पता नहीं क्या क्या पाखंड चल रहा है। कोई इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, यहां भगवान देखो, कोई कहता है बिंदु में भगवान देखो, कोई कहता है सिंधु में भगवान देखो, कोई कहता है इस मंदिर में, इस मठ में, इस गिरजाघर में, इस गुरुद्वारे में भगवान देखो, तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान पर भगवान को देखो। अरे भैया, आंख बंद करो तो पिंड में भगवान दिखे, और आंख खोलो तो सारे ब्रह्मांड में भगवान दिखे, जर्रे जर्रे में भगवान दिखे। वो दृष्टि पाओ ना। यो माम पश्यति सर्वत्र वासुदेवः सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। बहुत अच्छा, बहकाते ऐसे हैं और फिर उनसे इतने आत्मीय संबंध जोड़ लेते हैं, तो उनका जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बहुत ऊंचा नहीं होता है। आदमी आपस के प्रेम के चक्कर में फिर सोचता है ये हमसे प्यार बहुत कर रहे हैं, इसका मतलब इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ऊंचा ही होगा। एक बात ये भी नोट कर लो कि स्थूल दोष एक बार भी नहीं करना। क्या बोला? देखो, सूक्ष्म दोष तो धीरे धीरे दूर होंगे। सूक्ष्म दोष, अंतर मन में भी कोई विकार ना आए, इसको कहते हैं विकारों का तनु होना। और एक वो स्थिति आती है योग से कि हम दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठान शैलस्थे सर्वान प्राच्योनुपश्यति। एक ऐसे विवेकी बनना, बुद्ध बनना है, शुद्ध बनना है। स्थूल दोष तो एक बार भी नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं। स्थूल दोष एक बार भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा शब्द है, और इसके लिए तो मैं बार बार कहता हूं,
अच्छा, अपना स्वभाव बदलना हो तो क्या क्या करना चाहिए? चलो, कहते नहीं ये मेरे स्वभाव में कुछ गलत चीजें आ गई हैं। कहते ना पति पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा खराब हो गया है, स्वभाव से थोड़ी सी कुछ इनमें गलतियां हैं। बोले बहू बहुत अच्छी है, पत्नी बहुत अच्छी है, शिष्या बहुत अच्छी है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे, लेकिन इनका ना थोड़ा स्वभाव खराब हो गया है। ऐसा बोलते हैं ना? बोलो। और तुम भी महसूस करते हो ना? कैसे हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, योग योग कक्षा बहुत अच्छी लगाते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, पढ़ते पढ़ाते बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी बहुत अच्छे करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बोले थोड़ा इसका स्वभाव खराब हो गया है। तो फिर बात बात में चिक चिक झिक झिक, झगड़ा, झगड़ालू स्वभाव, टोका टोकी, नोचा नोची, केसा कीशी, एक ने उसकी चोटी पकड़ ली, दूसरे ने उसकी चोटी पकड़ ली, ऐसे भी करते हैं। अरे कितना खराब लगता है। और आजकल तो ये मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फिर उसको टीवी पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, इधर घूमता रहता है, वायरल हो जाता है। ऐसे क्यों करते हैं? ये स्वभाव की खराबी है, धीरज नहीं है। तो स्वभाव अच्छा करने के लिए सबसे पहला काम, धैर्य रखो। धरती पर चाहे प्रलय क्यों ना हो जाए, आपको अपना धीरज नहीं खोना, आपा नहीं खोना। कहते हैं ना, गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भाई आपे में रहो भाई, आपा मत खो भाई। ये तो खड़ी भाषा में बोलते हैं इधर ना, आपा मत खो भाई, आपे में रहो। धर्म को का पहला लक्षण धैर्य ही बताया। तो बुरे स्वभाव, आपको पता है कि आपके स्वभाव में क्या क्या दिक्कत है। तो वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर बुरा सोचने का अभ्यास हो जाता है, बुरा देखने का, बुरा सुनने का, बुरा बोलने का, बुरा खाने पीने का, बुरे अभ्यास तो है। बुरा अभ्यास मतलब ऊपर से नीचे तक। देखो एक वाक्य लिखो, किसी भी दुनिया के सत्य को समझना है तो स्वयं से शुरुआत करो। किसी भी सत्य को समझना है, और इसी का ही दूसरा स्वरूप है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। किसी भी सत्य को समझना है तो स्वयं पर से देखो। तो बुरा स्वभाव मतलब, बुरे स्वभाव को कैसे ठीक करें? बुरा स्वभाव माने बुरा सोचने का स्वभाव, बुरा देखने का स्वभाव, बुरा खाने पीने का स्वभाव, बुरा बोलने का स्वभाव। ये दो तीन स्वभाव तो बहुत ज्यादा ठीक कर लो। एक बार भी बुरा विचार ना आए, यहां इसको ठीक कर लो, और इसको ठीक कर लो, एक इसको ठीक कर लो, और एक इसको ठीक कर लो। ये तो देखो दिख रहा है, इधर अंदर 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 बुरा विचार, थॉट्स। फिर ये ठीक कर लिया ना तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएगा। बुरा देखेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, बुरी भावना नहीं रखेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। सब आप एक को ठीक कर लो, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कई बार ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती, ठीक कहां से करें, प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, मैकेनिज्म पता लगना चाहिए। तो आज आपको अपना बुरा स्वभाव ठीक करने का, ऊपर वाला ठीक रहे तो सबको ठीक रहता है। ऊपर वाला मतलब भगवान का हाथ अपने ऊपर रहे, और ये अपना वाला ऊपर वाला ही है, यही ब्रह्म स्थान है अपना। ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरुतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। और मैंने गीता का श्लोक भी कहा था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधदैवम किमुच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव कर विसर्गो कर्म संजित। ये ब्रह्म स्थान है, यही ब्रह्म है, यही हमारा स्वभाव है, और यही हमारा कर्म है।
ये गीता के 8वें अध्याय का पूरा रहस्य बता दिया आपको, खाली 3 शब्दों में, ये। तो धैर्य रखना, चुप रहा करो थोड़ा। कहते हैं एक चुप सौ को हराए। थोड़ी देर शांत रहा करो। कोई कितनी बड़ी बात हो जाए ना, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। मैं देखता हूं हर जगह, घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में, टीवी चैनलों में, कोर्टों में, गलियों में, सड़कों पर, संसद में प्रतिक्रिया। पहला रुका नहीं तो अगला वाला 10 आदमी बोलने के लिए तैयार बैठे। अरे भाई धीरज रख ले, कौन सी आफत आ रही है, रुक जा थोड़ा सा। ये सब बहनों में मैं देखना चाहता हूं, चाहे हम जितने भी बहनें आप बैठी हैं, मैं स्वयं से इसको कह रहा हूं और मैं स्वयं इसको जीता हूं। दूसरा, ये बोले बाबा धीरज कैसे रखें, लोग इतनी गलतियां करते हैं। तो इसके भी मैंने उपाय बताए ना। ये गलतियां, ये दोष, ये अशुभ कहां है? ना भगवान में है, ना इंसान में है, ना सृष्टि में है। किस में है दोष? बोलो। और अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता। बुरे ज्ञान, बुरी भावना और बुरे कर्मों में दोष है। आत्मा परमात्मा प्रकृति में दोष नहीं, और मनुष्य को छोड़ के ये दोष और भी कहीं पर नहीं है। भगवान ने इसको फ्रीडम दे रखा ना, उसका दुरुपयोग कर रहा है। बुरे ज्ञान में, बुरी भावना में और बुरे कर्म में दोष है। ये बात बहुत बड़ी है। नहीं तो ना जो आस्तिक लोग हैं बार बार एक प्रश्न उठाते हैं, जब भगवान है तो यहां इतना अन्याय, इतना अधर्म, इतना पाप, इतना दोष, पता नहीं क्या क्या फिर बोलते रहते हैं। चलो अगली बात, बुरे स्वभाव को ठीक करने के लिए एक बार भी स्थूल दोष नहीं करना। इतना तो अपने काबू में रहता है ना। वाणी से गलत नहीं बोलना, मन में गलत आ भी गया तो जुबान पर मत लाना उसको। फिर कुछ एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बोले जी ना, फिर वो बोल देते हैं ना तो फिर वो सब खाली हो जाते हैं। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक नहीं है ये। वहां बच्चों को क्या सिखाते हैं? बोले कि पीटने की इच्छा होना तो और कुछ नहीं मिले तो बोलो तखत पीटो। बहुत बुरी हालत है। ये राइट मेथड नहीं है कि जो अंदर आ गया उसको बोलो बाहर फेंक दो। वेग तो उठेंगे, प्रकृति में यान्ति भूतानि। कोई ना ऐसे आंधी उठती है, तूफान, हे मेरे राम, आदमी को पागल कर देती है। स्त्री हो या पुरुष हो, वेग जब उठते हैं ना आदमी को पागल करते हैं। कहते हैं ना कामांधो न पश्यति, काम में अंधा, लोभ में अंधा, क्रोधांधो न पश्यति, क्रोध में अंधा, अंधा हो जाता है आदमी। ए बहनों, ये घर में भी होती होगी ये कार्यक्रम। तो कई बार आप भी इतने क्रोधी हो जाती हो, कभी आपके पति या पत्नी कई बार इतने अंधे हो जाते हैं। मैं औरंगाबाद की जेल में गया तो एक वहां सब उसको गुरुजी गुरुजी कह रही, वो मिला। तो मैंने कहा महाराज ये गुरुजी का यहां जेल में क्या काम? तो सब बोले जी ये गुरुजी बहुत अच्छे थे, इतना बच्चों को पढ़ाया, पूरे इलाके में इनकी इज्जत थी। एक दिन पत्नी की किसी बात पर गुस्सा हो गया, एक डंडा पड़ा हुआ था लठ, उठा करके जोर से पत्नी के सिर में मार दिया और सिर फट गया और वहीं मर गई। फिर ये अपने आप ही जेल में आ गए, बोले मैंने पाप कर दिया, अब जितने भी दिन की सजा होती है मैं भोगूंगा, क्योंकि मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। ये आपको सत्य घटना बता रहा हूं, कोई इधर उधर की। मैं कभी भी ना ये मैंने कोई ये ना इधर बेकार की झूठी बातें कहना मेरे को पसंद नहीं है। कुछ लोग बैठे बैठे कहानियां सुनाते रहेंगे, ये नहीं, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। आदमी किस में अंधा हो जाता है बोलो? काम में। काम के बाद क्या होता है? क्रोध में। क्या कहते हैं ना, इंसान हैवान हो जाता है, पागल पागल। अरे क्या कर रहे हो तुम? 3 साल 5 साल की बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, ये क्या है? कामांधता ही तो है। पशुओं के साथ आदमी दुराचार व्यभिचार कर रहा है, पशुओं के साथ। आजकल
कौन सी बोलते हैं, पोर्न फिल्म दिखाते हैं बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनको छुपा छुपा करके क्लासरूम में लेके चला जाते हैं। अच्छा, कुछ माँ बाप इतने बेवकूफ हैं, पहले वो देखते हैं, बच्चे पर्दे के पीछे से, खिड़की के पीछे से देखते हैं, जब बाप चला जाता तो बच्चे देखते हैं। क्या करते? काम अंधता, काम में अंधा, क्रोध में अंधा, लोभ में अंधा हो रहा है आदमी, भ्रष्टाचार कर रहा है, घोटाले कर रहा है। अरे भाई, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता यदि तुम उसको पाने की कोशिश करोगे। ये तो इस दुनिया का शाश्वत सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसी जन्म में मिलता है तुमको उसका। तुम देख ना पाओ तो पागल हो। घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार तबाह हो जाते, पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, और किस तरह के क्या क्या रूप में वो सामने आता है। अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब। कुछ लोग तो ऐसे अहंकार से भरे रहते हैं, एक मिनट में पता नहीं क्या क्या पागलपन करते रहते हैं। एक बार भी स्थूल दोष नहीं करना, इसका मतलब क्या होता है? एक बार भी स्थूल दोष का मतलब होता है वेगों में नहीं बहना, वेगों में नहीं बहना। वाणी से, व्यवहार से, ऐसे दारू आदि पीना, शराब पीना, गाली गलौज करना, चरित्रहीनता, ऐसी सप्त मर्यादाएं बनाई हमारे ऋषियों ने। सप्तमार्यादस कवयः ततक्षुता साम, ये एक पूरी लंबी श्रृंखला है, लेकिन अभी आपको थोड़ा बता दिया। तीसरी बात, स्वभाव को बदलने के लिए ना, एक बार भी कोई भी बुरी चीज आए ना, उसको जगह मत देना। अच्छा, आपके घर में कोई चारों तरफ जिसके लैट्रिन लगी पड़ी हो, ऐसा आदमी को अपने घर में घुसा के सोफे पर बैठाओगे? अपनी रसोई में घुसाओगे उसको, जिसमें चारों तरफ गोबर लगा हो, लैट्रिन विष्ठा लगी हो, मलमूत्र से सना हो? बोलो ना, बोलो बाबा जी, छी छी। जिसके चारों तरफ गंदगी लगी पड़ी हो, उस आदमी को तुम अपने घर में नहीं घुसाते। गलत विचार अंदर आता है, गलत भावना अंदर आती है, गलत काम करने का मन करता है, चलो एक बार कर लेते हैं। गलत विचार आते हैं, उनका स्वागत कर देते हैं। ये शौच जैसी गंदगी है ये। एक बार भी गलत विचार और गलत भावना को अपने अंदर जगह, जोर से बोलो, नहीं देना। एक बार भी नेगेटिव थॉट्स को, गलत वाणी, गलत व्यवहार, हाँ, गलत विचार, गलत भावना, गलत कर्म, एक बार भी अवसर मत दो। मैं बार बार कहता हूं, धन्य हैं वो आत्माएं, सौभाग्यशाली हैं वो आत्माएं, पुण्यशील हैं वो आत्माएं, जिनसे एक बार भी वाणी का, व्यवहार का, आहार का, विचार का दोष नहीं होता। धन्य है वह। और धन्य है वे भी आत्माएं कि एक बार वाणी का, व्यवहार का, आहार का दोष हुआ, व्यवहार का दोष हुआ, आचार विचार का भी, माने सदाचार का भी दोष हो गया, कहीं गिर गया एक बार, तो फिर उठ जाओ। एक बार दोष होने के बाद जो दोबारा दोष नहीं करते वो भी धन्य हैं। लेकिन जो बार बार गलतियां करते हैं, उनके फिर सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। याद रख लेना। क्या बोला मैंने? धन्य हैं वे आत्माएं जिनसे एक बार भी दोष नहीं होता। जैसे मुझे बहुत प्राउड फील होता है, किस बात के लिए? कि मैंने एक बार भी मांसाहार नहीं किया, मैंने एक बार भी, अब एक बार भी दुराचार व्यभिचार नहीं किया, एक बार भी किसी की हिंसा नहीं की, एक बार भी मिथ्या भाषण नहीं किया। मैं चुप हो जाता हूं कई जगह। अब आजकल तो मैं बहुत जगह चुप हो जाता हूं। बोलते बाबा जी आप बड़े वो डिप्लोमेटिक बोलने लग गए हो, आप बाबा जी
पहले तो बड़े मुखर होते थे, अब मौन हो गए हो। मैंने कहा भैया मुनेर गुणा मौनम, मुनि को मौन हो जाना चाहिए। बोले बाबा जी आप तो ना बातों में तो घुमा देते हो। नहीं, इससे ना अपने को बहुत संतुष्टि मिलती है। नहीं तो गलतियां होती है ना, तो दूसरा कोई कहे ना कहे अपने आत्म में हमें धिक्कारती रहती है, पापी है, नीच, ये अधम। लेकिन फिर भी सुधर जाओ।